कहावत है कि पहले गधा जलेबी खाता था, तो गधा जलेबी खाता बगल में चेनारी विधानसभा है। स्थानीय विधायक मुरारी प्रसाद गौतम जी के द्वारा कितने विकास के कार्य यही मुरारी जी हैं। गुप्ता धाम जाते हैं और वीडियो चलवाते हैं कि मैं गुप्ता धाम गया बाबा के दर्शन करने। 2025 के पहले बिहार के हर घर में स्मार्ट मीटर लगेगा, लेकिन बिल ज्यादा आ रहा है। पूरे बिहार में घमासान। तो खून चूसने का आप काम करेंगे। स्मार्ट मीटर लगा दे रहे हैं आप, उसमें जो टिक 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 करता रह रहा है, घर में कोई नहीं है, ताला बंद है, उसके बाद भी उसका मीटर उठता रहता है। बगल में मोहनिया विधानसभा है। अगर बात की जाए तो जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं संगीता कुमारी, कितने वहाँ के मुद्दों को बिहार विधानसभा में उठा कुछ लाभ लेकर के मंत्री बनने के लिए, सांसद बनने के लिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। पहले अंधकार युग था, लालटेन युग था। नीतीश कुमार आए तो एलईडी बल्ब ट्रेन था, ठीक है, उसी लालटेन से पढ़ के बिहार के लड़के जो है प्रतिभाशाली बच्चे आईएएस आईपीएस बना कर। लालू यादव यादव नहीं है क्या? तेजस्वी यादव यादव नहीं है? यह यादव नहीं है, यह गडेरी है, यह फलाना है, यह फलाना है, यह बहुत ही शर्मनाक। देखिए, बिहार में इन दिनों विधानसभा चुनाव और स्मार्ट मीटर को लेकर खूब चर्चा हो रही है। और हमारे साथ सीधी बातचीत करने के लिए आरजेडी के नेता शेखर फसवान जुड़ चुके हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल मीडिया दर्शन में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर बात की जाए तो बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज होने लगी है। कितनी तैयार है आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, इस बार? देखिए, हमारी पार्टी जो है वो हर वक्त तैयार रहती है चुनाव लड़ने के लिए। और रही बात कि कुछ लोग होते हैं वो चुनाव में सिर्फ तैयारी करते हैं, और हमारी जो दल है वो लगातार जनता के बीच में रहती है, जनता के मुद्दों से जुड़ी रहती है, और जनता के जो भी उनके दुख सुख के जो भी काम है उसके साथ जुड़ी रहती है। और यही देन है कि आज हमारी राष्ट्रीय जनता दल जो है बिहार में सबको खटकती रहती है। चाहे वो देश की बहुत बड़ी पार्टी हो, चाहे बहुत बड़े नेता हो, वो सिर्फ परेशान रहते हैं सिर्फ बिहार से। और उसका कारण एक ही है कि यह जो पार्टी है और जनता से जुड़ी हुई पार्टी है और जनता के हित में काम करती है, इसलिए लोग परेशान रहते हैं दूसरी पार्टी वाले। अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार जिस तरीके से कह रहे हैं कि 2025 के पहले बिहार के हर घर में स्मार्ट मीटर लगेगा, लेकिन बिल ज्यादा आ रहा है। पूरे बिहार में घमासान मचा हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहेंगे कि पीछे जो इलेक्शन बीता है लोकसभा का, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी मंच से यह बात अब चैनल के माध्यम से हम लोगों ने भी देखा है, हमारे पास भी मोबाइल में है, आपको दिखा सकता हूँ कि उन्होंने कहा था कि बिजली का बिल 0 कर दूंगा। तो सिर्फ यह क्या चुनावी जुमला था कि आपने हमारे भोले भोले भाली जनता को ठगने का काम किया। इलेक्शन में बिजली का जो मीटर है वो 0 हो जाएगा, जो आप पैसा पेमेंट कर रहे हैं, बिजली का दर जो है वो 0 हो जाएगा। और आप इलेक्शन के बाद स्मार्ट मीटर लगाने की बात कर रहे हैं, और स्मार्ट मीटर लगाने से नहीं होता है। स्मार्ट मीटर लगाइए, हम स्वागत करते हैं, लेकिन बिजली की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आप देख लें कि दिल्ली से बड़ा तो शहर हमारा बिहार नहीं हो सकता है ना। दिल्ली में केजरीवाल जी ने 200 यूनिट बिजली फ्री किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी एक तरफ कहते हैं कि बिहार तेजी से प्रगति कर रहा है, तो मैं प्रगति, दिल्ली से तो हम ऊपर गए नहीं है, तो कम से कम दिल्ली को भी देख के इनको दिमाग में अगर कुछ बातें इनके दिमाग में घुसती कि नहीं बिहार के लोग कमजोर हैं। आज भी हमारे बिहार के लोग आधी आबादी 40% लोग तो बाहर कमाने जाते हैं जी, मजदूरी करते हैं। तो आप उस पर काम नहीं करेंगे और उनका खून चूसने का आप काम करेंगे। स्मार्ट मीटर लगा दे रहे हैं आप, उसमें जो टिक 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 करता रह रहा है, घर में कोई नहीं है, ताला बंद है, उसके बाद भी उसका मीटर उठता रहता है। तो आप तो सीन से खून निकालने का काम कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगाइए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौन सा व्यवसाय लगा रहे हैं आप? कौन सा आपको आय का स्रोत बढ़ा रहे हैं कि हम कमाएं और स्मार्ट मीटर से बिजली का बिल पे करें? उद्योग के नाम पर 0 है, और आप दिल्ली और बॉम्बे से तुलना करते हैं, तो आप दिल्ली बनाइए ना, पहले बॉम्बे बनाइए ना बिहार को, तब ठीक है, यहाँ के लोग आपको बिजली का बिल देंगे। लेकिन विकास के नाम पर काम 0 है और आप में स्मार्ट मीटर बैठाइएगा। जेडीयू वाले लोग कहते हैं कि पहले अंधकार युग था, लालटेन युग था। नीतीश कुमार आए तो एलईडी बल्ब आया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक कहावत है कि पहले गधा जलेबी खाता था, तो गधा जलेबी खाता था ना, खा तो नहीं रहा है ना। समय परिवर्तन हो रहा है। पहले हम भी जब आए थे पृथ्वी पे, हमारे पास कुछ नहीं था, न कपड़े थे हमारे पास, न जीविकोपार्जन का साधन था। तो आप उस दुनिया से तुलना करते हैं। आप तुलना कीजिए ना कि आपने क्या किया। आप कहते हैं कि बिजली का बिल नहीं था, लैंटीन था। अरे भैया, लैंटीन था, ठीक है, उसी लैंटीन से पढ़ के बिहार के लड़के जो है प्रतिभाशाली बच्चे आईएएस आईपीएस बना करते थे। ऐसा नहीं है कि आपके एलईडी आने से ही बिहार का विकास हुआ है। यहाँ पर बहुत बहुत बड़े संत हुए हैं। हमारे रोहतास जिला में तमाम पर्यटन के क्षेत्र पड़े हुए हैं, उसका विकास होना चाहिए, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। एलईडी की बात करते हैं आप, तो गधा की जलेबी खिलाइए। आप आज भी जलेबी तो खिला ही सकते हैं। तो विकास की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप आगे बढ़ाइए, उसको गिनाइए मत मुख्यमंत्री जी।
और बहुत सारे वादे आप लोगों ने किया था। क्या किया? आप देख ले, आपकी सरकार जो है लगभग 19 साल होने जा रहा है, 20वां साल स्टार्ट होने वाला है। आपने कितनी नौकरियां दी? तेजस्वी जी के साथ आपने सरकार बनाया तो तेजस्वी ने 4 लाख 5 लाख लोग नौकरी दी ना। आपने कितना नौकरी दिया? तो आप अकेले श्रेय मत दीजिए, ये सहयोग से हुआ है और उसके पीछे बीजेपी भी है, उसके पीछे राजद भी है। अकेले आप तिस्मार खाव नहीं हो सकते हैं। नवादा की घटना को किस तरीके से देखते हैं आप? दलित समाज के घर में आग लगा दिया गया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, लेकिन एक बिरादरी से इस जो हादसा हुआ उसको जोड़ा जा रहा है। मैं ये बात आपको इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो अपराधी होते हैं उनकी कोई जात नहीं होती है, और जिसने भी किया हुआ गलत किया है, जो हमारे परिवार का हो चाहे किसी का परिवार का हो, और उस जाति को किसी पार्टी से जोड़ना, किसी किसी जात से जोड़ना, यह गलत बात है। अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि हमारे आदरणीय मांझी जी ने, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में भारत सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि पासवान जो हैं यह लोजपा के लोग हैं। मैं नहीं जाता हूं इसके पीछे। बिहार में पासवान सिर्फ लोजपा के साथ ही नहीं है, बिहार में पासवान आरजेडी के भी साथ है, लोजपा के साथ भी है और बीजेपी के साथ भी है। यह जात जो होता है और अपराधियों की जात नहीं होती है। तो मांझी से मैं कहना चाहूंगा, बुजुर्ग नेता हैं, बड़े हैं, उम्र हो गया उनका, अपराधियों की जात नहीं होती है और एक अपराधियों से किसी जात को नहीं जोड़ना चाहिए। विधानसभा चुनाव की अगर बात हो रही है, बगल में मोहनिया विधानसभा है, अगर बात की जाए तो जो वहां के स्थानीय विधायक हैं संगीता कुमारी, कितने वहां के मुद्दों को बिहार विधानसभा में उठाए हैं, क्या लगता है आपको? सबसे पहले मैं संगीता जी को कहूंगा कि संगीता जी वहां से पहली बार चुनाव लड़ी थी और मोहनिया की भोली भाली मतदाताओं ने, जनता ने उनको विधानसभा चुन के भेजने का काम किया, और वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। और हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी दमखम लगा के उनको जिताने का काम किया, और संगीता जी का थोड़ी दिन बीता और वो आज भाजपा के उन्होंने दामन थाम लिया। बहुत सारी चर्चाएं हो रही है क्षेत्र में कि कुछ लाभ लेकर के मंत्री बनने के लिए, सांसद बनने के लिए उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वो विधायक नहीं बनी होती तो आज कहाँ की होती। और जिस पार्टी ने उनको टिकट देकर विधायक बनाने का काम किया, जब उनको छोड़ सकती हैं, तो मोहनिया विधानसभा के मतदाताओं का उनके लिए क्या कौन सा मतलब निकलता है, आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, आज भी आप देख लें, मैं मोहनिया विधानसभा से पीछे 2014 में चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वहां पे मुख्य मुद्दा है सिंचाई का। मोहनिया विधानसभा में आज भी हमारे किसान भाई जो हैं समय से खेती नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मोहनिया विधानसभा के माननीय विधायक विधायिका जो हैं आज तक विधानसभा में उन्होंने प्रश्न नहीं किया। लड़ना चाहिए किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन उनकी लड़ाई कहाँ है मंत्री बनने के लिए, उनकी लड़ाई कहाँ है सांसद बनने के लिए, उनकी लड़ाई कहाँ है कि हम आगे बढ़ जाएं। तो छलांग लगाने के लिए जनता के मतों की आवश्यकता होती है, और जनता ने आपको बड़ी प्रेम से, बड़ी सूझबूझ से आपको जिताने का काम किया था। लेकिन आपने कितना भरोसा किया जनता के वादों पर, और जनता जो आपको चुन के भेजी थी वो कितनी मर्माहत है आपको जिताने के बाद, वो तो समय आएगा तो बताएगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आज भी मोहनिया का छोटा सा मैंने जब अपने 14 में चुनाव लड़ा था तो 15 में एक मैंने मुद्दा उठाया था कि आज भी मोहनिया रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो भभुआ रोड के नाम पे है। जब वो नाम पड़ा होगा तो हो सकता है मोहनिया का अस्तित्व थोड़ा सा छोटा हो, लेकिन आज मोहनिया अनुमंडल है, अंचल है, ब्लॉक है, इतना बड़ा सा नगर परिषद है, लेकिन आज भी हमारे वहाँ के रिश्तेदार जो मोहनिया के हैं, चाहे कोई भी लोग उतरते हैं तो बोलते हैं मैं भभुआ रोड पे उतर रहा हूँ। जो बाहर से लोग आते हैं वो भी कहते हैं कि मैं भभुआ रोड आ रहा हूँ तो मोहनिया में। लेकिन आज तक किसी ने प्रयास नहीं किया, और मैं मेरे पास एविडेंस है। मैं राज्य मंत्री उस समय मनोज मनोज जी हुआ करते थे, राज्य मंत्री, रेल राज्य मंत्री। मैंने उनको अपने पत्र में लिख के दिया था। डीआरएम से हमारी बात हुई थी, उनको मैंने पत्र लिखा था। एक दिन धरना प्रदर्शन पे हम लोग बैठे थे कि कम से कम मोहनिया का अस्तित्व बने और मोहनिया का नाम हो कि लोग बाहर से आए तो वो कहें कि मैं मोहनिया में। आज तक किसी जीती हुई जनप्रतिनिधि ने इस पर कोई किसी ने बात नहीं उठाया। तो छोटा छोटा मुद्दा है, लेकिन आदमी जीतने के बाद ये सोच रहा है कि मैं कैसे बड़ा बन जाऊं, कैसे मेरे पास पैसा आ जाए, कैसे मेरे पास बड़ी गाड़ी हो जाए, कैसे मेरा घर बन जाए दिल्ली पटना में। यही लोग सोचते हैं, जनता के हित के बारे में नहीं सोचते हैं। और समय आता है तो जनता जरूर बताती है। और माननीय विधायक जी को अभी बीजेपी में है, उन्होंने मन बनाया है कि मैं बीजेपी से चुनाव लड़ूंगी। तो आने वाले समय में 2025 में बिहार मोहनिया की जनता उनको जरूर सबक सिखाएगी। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जीतन राम मांझी का एक बयान वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा है कि क्या लालू यादव यादव नहीं है, क्या तेजस्वी यादव यादव नहीं है।
जीतन राम मांझी ने खुला तौर पे चुनौती भी दिया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आपसे पहले मैंने बोला कि जीतन राम मांझी जी बुजुर्ग हो गए हैं, अभिभावक तुल्य हैं, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि माता-पिता जो हैं भगवान के दर्जा में आया करते हैं। और यह प्रश्न जो उन्होंने किया कि लालू यादव यादव नहीं है, तो उस माता-पिता पर उन्होंने उँगली उठाया है, उस भगवान पर उँगली उठाया है। और आज के समय में ऐसे व्यक्ति अगर किसी के माता-पिता और किसी के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, तो यह बहुत ही शर्मनाक है। इतने बुजुर्ग हैं, तीसरे स्टेज में चल रहे हैं, लास्ट स्टेज में चल रहे हैं। और आज के समय में माता-पिता पर प्रश्न उठाना कि यह यादव नहीं है, यह गडेरी हैं, यह फलाना है, यह फलाना है, यह बहुत ही शर्मनाक है। मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि वह बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अपनी बात का और ज़बान पर मर्यादा रखें। अन्यथा किसी के हर्ट पर या बाप-माता पर जब बात आती है, तो कोई भी आपा खो देता है। ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए, मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ। अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव के बारे में, तो बगल में चिनारी विधानसभा है। स्थानीय विधायक मुरारी प्रसाद गौतम जी के द्वारा कितने विकास के कार्य किए गए हैं, कितने वादा को पूरा किया गया है जनता का, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं पीछे 2020 में लोजपा से मैं चुनाव भी लड़ा था चिनारी विधानसभा में। बहुत सारे वहाँ पे जनता की मुद्दाएँ हैं, लेकिन आज तक कोई खरा नहीं उतरा है। आपको मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि हमारे चिनारी विधानसभा में इतने सारे पर्यटन के ऑप्शन हैं, कितनी संभावनाएँ हैं, उनको डेवलप कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि चिनारी विधानसभा के 10% लोगों को ऐसे ही व्यवसाय मिल जाए, उनकी जीविकोपार्जन का साधन हो जाए। लेकिन आज तक किसी ने विधानसभा में यह पर्यटन के बारे में किसी ने बात नहीं उठाया। यही मुरारी जी हैं, गुप्ता धाम जाते हैं और वीडियो चलवाते हैं कि मैं गुप्ता धाम गया, बाबा के दर्शन करने गया, उनको कहीं दिखाई नहीं दिया कि मैं पैदल चल के आ रहा हूँ, रास्ते कैसे हैं, बिजली की व्यवस्था कितनी अच्छी है, स्वास्थ्य की व्यवस्था कितनी अच्छी है, सुरक्षा की व्यवस्था कितनी अच्छी है, इस पर उन्होंने ध्यान उनका नहीं गया, क्योंकि वो तो विधानसभा में विधायक हैं, उनके साथ एक टीम चल रही होगी। लेकिन हमारे जो श्रद्धालु हैं, जो श्रद्धा से बाबा का दर्शन करने जाते हैं, आए दिन आप सुनते होंगे कि गाड़ी एक्सीडेंट कर गया, गिर गए, मर गए, पानी में बह गए। तो कम से कम पर्यटन की व्यवस्था, आने-जाने पर्यटकों जो हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी अगर आने-जाने की व्यवस्था सुदृढ़ कर दी जाए, तो इससे कितना हमारा चिनारी विधानसभा लाभान्वित होगा। रोहतासगढ़ किला है, आज भी सड़कें, हम परसों गए थे वहाँ पे रास्ते में हत्या हो गई थी एक पासवान भाई की, अ, नागाटोली। तो अ, इतनी सड़कें खराब है, तो इतना बड़ा किला है, हम किला घूमने के लिए राजस्थान जाते हैं और हमारे यहाँ इतना बड़ा धरोहर है, ना उसका रख रखाव अच्छा है और ना ही उस पर कोई बात करता है। मैं कहता हूँ कि ऐसे ऐसे जो टूरिज्म की जो साधन है, उसको व्यवस्थित कर दिया जाए। तुतला भवानी है, माँ ताराचंडी को व्यवस्थित कर दिया जाए, श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा की व्यवस्था कर दी जाए, बिजली की व्यवस्था कर दी जाए, तो उससे बहुत बड़ा इनकम आएगा। हमारे जो युवा हैं, जो नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, यहाँ व्यवसाय करेंगे, 2 पैसा आएगा, उनका परिवार चलेगा। लेकिन इस पे आज तक किसी ने बात नहीं किया। हमारे चिनाई विधानसभा में आज भी हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है, बच्चियाँ हमारे पढ़ने के लिए तो ससुराल आया करती हैं या फिर कुदरा या मोहनिया जाया करती हैं। तो आज भी चिनाई विधानसभा में महिला कॉलेज स्पेशली हमारी बच्चियों के लिए नहीं है। कौन-सी विकास की बात करते हैं आप? लोगों ने आपको जीत के मंत्री बनाने का काम किया, कौन-सा आपने काम किया? सिर्फ लोगों को वोट लेकर जीतने और आगे बढ़ने का। इन्होंने पार्टी बदला। एक दिन देख रहे थे, एक चैनल के माध्यम से ये कह रहे थे कि चिराई विधानसभा में हमारा वोट है सब, कांग्रेस का वोट नहीं है। उनको पता होना चाहिए कि कांग्रेस से भी यहाँ सांसद बने हैं लोग, कांग्रेस से एमएलए भी बने हैं लोग यहाँ से, राजद से भी एमएलए बने हैं। तो यह भ्रम नहीं पालना चाहिए। जनता के वोट से कोई भी जनप्रतिनिधि बनता है और वह अहंकार में आ जाए तो वो कहता है कि वो मेरा वोट है। तो अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा है। ये कौन से खेत की मूली है, समय आएगा, जनता जरूर बताएगी। और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं चिनारी भी लड़ा हूँ और मोहनिया भी लड़ा हूँ, और समय आएगा और पार्टी मुझे चिनारी भी लड़ना चाहे या मोहनिया लड़ना चाहे, मैं दोनों जगह से अपने आप को कंफर्ट महसूस करता हूँ। और जनता का आशीर्वाद है तो मैं दोनों जगह लड़ने का काम करूंगा और जनता की सेवा करने का काम करूंगा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का टाइम बचा है, लेकिन हलचल अभी से तेज होने लगी है। फिलहाल मीडिया दर्शन के लिए लव कुमार की रिपोर्ट।